दोस्तों, रविवार के दिन सूर्य देव को जल देने वाले लोटे में डाल देना, ये 3 चीजें जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर होगी और सूर्य जैसी किस्मत चमक जाएगी। हाथ जोड़कर निवेदन है कि चैनल दिव्य ज्योति के माध्यम से इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और बिना भगाए देखिएगा। अगर आप भी अपने जीवन में तरक्की चाहते हैं, ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं और बड़ी बड़ी सफलताओं को प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आपके बच्चे नौकरी, व्यापार या किसी में उन्नति करना चाहते हैं, उनकी भलाई के लिए जो है आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप स्वयं देख रहे हैं तो खुद के लिए भी आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। निवेदन इतना है कि 5 मिनट का समय निकालकर अगर आप इस वीडियो को देंगे तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी किस्मत को बदलने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और जो जीवन में छोटी मोटी रुकावटें आ रही हैं, जो भी समस्याएं आ रही हैं, किसी कार्य में सफलता नहीं मिल पा रही है या किसी कार्य में आप चूक जाते हैं, उन छोटी छोटी समस्याओं से आप निश्चित ही इस वीडियो को देखने के बाद जो है निजात पा लेंगे, यानी उन समस्याओं पर काबू पा लेंगे और अपनी समस्याओं का समाधान पाएंगे। अगर आपके बच्चे बार बार असफलता को प्राप्त हो रहे हैं, मेहनत करते हैं, फिर भी उनको फल प्राप्त नहीं होता, तो यह वीडियो आप लोगों के लिए सोने पे सुहागे का काम करेगी। देखिए, सोमवार का दिन हो या रविवार का या मंगलवार का, अपने आप में खास होती है। और जैसा कि आप सभी को पता है, ज्येष्ठ का महीना चल रहा है, ऐसे में रविवार के दिन किया गया यह विशेष उपाय आपकी किस्मत को पूरी तरह से बदलने की ताकत रखता है। रविवार का दिन वैसे तो भगवान सूर्य देव को समर्पित होता है और रविवार के दिन तरह तरह के उपाय किए जाते हैं, जैसे कि इस दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना, बरगद के पत्ते का उपाय, पीपल के पेड़ वाला उपाय, दीपक वाला उपाय, दान पुण्य और लाल वस्त्रों के दान वाले उपाय, लाल चंदन के तिलक वाला उपाय और सूर्य को जल देने वाले लोटे के उपाय। साथ ही साथ नजर उतारने के लिए भी इस दिन कई तरह के उपाय किए जाते हैं। जीवन में आने वाली रुकावटों को दूर करने के लिए, नौकरी प्राप्ति के लिए यह उपाय सबसे खास और उत्तम होता है। अगर आपके घर में भी बच्चे हैं, किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उनको सफलताएं प्राप्त नहीं हो रही हैं, तो यह वीडियो जरूर से आप देखिएगा। 5 मिनट आप मुझे आज दीजिए, मैं गारंटी देता हूं कि भैया 5 मिनट आपकी किस्मत को पूरी तरह से बदलने की ताकत रखेगा। और हां, इस वीडियो को जितना हो शेयर कर दीजिएगा ताकि अन्य लोगों का भला हो, हमारा मकसद भी पूर्ण हो और हम जो गुरु आज्ञा से आपको जानकारियां देते हैं, वह जानकारियां भी निष्फल ना जाए, बल्कि किसी ना किसी के काम आ जाए। और हां, चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब इसलिए करके रखिएगा कि हम ज्योतिषीय गणना, पंचांग और शास्त्र ग्रंथ और ज्योतिषीय आधार पर आपको जानकारियां देते हैं। गुरु आज्ञा से जो है आपके लिए उपाय बताते हैं, जो हमारे गुरु जी से आज्ञा लगी होती है। जो भी हमारे गुरु जी हमें बताते हैं, वह हम सारी चीजें आप लोगों के लिए बताते हैं, इसलिए कि यह चीजें आपको लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी प्राप्त नहीं होने वाली है, यहां फ्री में प्राप्त होती हैं। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रखिएगा और दिव्य ज्योति चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाली और भी नॉलेजेबल जानकारियां, चाहे व्रत त्योहार से जुड़ी हो, तीज त्योहार से जुड़ी हो, सभी जानकारियां आपको प्राप्त होंगी। अब ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। इस वीडियो में बताए गए रविवार के उपायों को बड़े ध्यान से सुनिएगा और इन उपायों को बड़े विधि विधान के साथ कीजिएगा। इस उपाय वीडियो में हम कई सारे उपाय बताएंगे, उन उपायों में से कोई एक उपाय कर लीजिएगा और यह मत सोचिएगा कि उपाय करने का फल प्राप्त नहीं हुआ, पहले कोई उपाय किया हो उसका फल प्राप्त नहीं हुआ, नहीं, कभी मत सोचिएगा। देखिए, इनमें पैसे खर्च नहीं होते हैं, बस अपने हाथ पैरों से आपको 5 या 10 मिनट की चीजें करनी होती है, उनको जरूर से कीजिएगा। ना जाने कौन सी चीजें आपके लिए लकी साबित हो जाए, कौन सा उपाय आपके लिए फलीभूत हो जाए, कौन सी चीजें जो है आपके लिए बहुत जल्दी लाभ देने वाली हो जाए। कई तरह के उपाय होते हैं, जैसे कि कोई उपाय कर रहे हैं, अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह नक्षत्र है तो वह उपाय का फल प्राप्त नहीं होने देते हैं। तो कई ऐसे उपाय भी होते हैं जो ग्रह नक्षत्रों को काटते हुए आपको सफलता की ओर ले जाते हैं। तो कभी अपने आप को इन चीजों में मत जोड़ करके रखिएगा, उपाय करते रहिएगा। उपाय जो है आपकी मेहनत के साथ साथ अगर उपाय करते हैं तो फल जरूर आपको देते हैं।
कई बार होता है ना, मेहनत करने के बाद किस्मत का साथ नहीं मिलता और किस्मत का साथ मिलता है। उस टाइम अगर आपकी मेहनत में थोड़ी बहुत कमी रह जाती है तो उस कमी की वजह से आप सफल नहीं होती हैं। तो यह उपाय जो होते हैं उन चीजों को, छोटी छोटी समस्याओं को हमारे जीवन से दूर करते हैं। तो ऐसे ही रविवार के दिन अगर आपके घर में बच्चे हैं, पढ़ाई इत्यादि करते हैं, व्यापार में अगर आप उन्नति करना चाहते हैं, व्यापार करते हैं, उसमें सफलता नहीं मिल रही, तो ऐसे लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही ज्यादा उपयोगी रहने वाली है। तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से जो है आप देखिएगा। रविवार का दिन अपने आप में खास इसलिए होता है क्योंकि इस दिन भगवान सूर्य देव की पूजा की जाती है और भगवान सूर्य देव के तेज जैसा हर कोई चमकना चाहता है। तो रविवार के दिन जो है आप अपने जीवन में सुख संपत्ति का आगमन चाहते हैं, जीवन की परेशानियों को दूर करना चाहते हैं, जीवन में सफलता और धन प्राप्ति चाहते हैं, तो रविवार के दिन सूर्य देवता को प्रसन्न करने के लिए जो हम उपाय आपको बताएंगे, इन उपायों को जरूर से कीजिएगा। तो चलिए अब देर ना करते हुए बढ़ते हैं उपायों की ओर। बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक एक उपाय गंगा जल की बूंद की तरह पवित्र है। देखिए, रविवार का दिन जब भी आता है, चाहे वह ज्येष्ठ का महीना हो, आषाढ़ का, कोई सा भी महीना, कोई सा भी रविवार हो, यह नहीं कि आप इसी महीने में करें या कोई तिथि या कोई नहीं। इन उपायों को करने के लिए कोई तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि की जरूरत नहीं होती है। बस उपाय तो उपाय होते हैं और यह किसी भी रविवार को किए जाते हैं। तो रविवार के दिन क्या करना होता है कि देखिए, सुबह जल्दी उठ करके स्नान करना चाहिए और जितना जल्दी रविवार के दिन उठ सकते हैं उतना जल्दी उठिएगा। और हमारे धर्मशास्त्र यह कहते हैं कि नियम अगर आपने जल्दी उठने का बनाया ना, तो यह नियम भी आपकी जो है जीवन में नया पार लगा देता है। रविवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, अर्घ दें। खास बात यह है कि इस दिन आपको ज्यादातर रविवार को सफेद साफ स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए। यानी कि सफेद कपड़े नहीं, कपड़े तो आप चाहे कैसे भी पहने, परंतु साफ साफ सफेद साफ स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए। सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। मैं बता दें कि सूर्य देव को जो है अगर आप जल चढ़ाते हैं तो जो तांबे का लोटा होता है ना, उस तांबे के लोटे को ले लीजिएगा, उसमें थोड़ा सा गुड़ डालिएगा, एक सफेद फूल डालिएगा और इसको पितरों के नाम से स्मरण करते हुए पितरों की जो दिशा होती है दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके सूर्य देव को समर्पित कीजिएगा। ऐसा करने से घर का जो पितृदोष है समाप्त होता है, कार्यों में उन्नति आती है। कार्य रुकावट की ओर जा रहे होते हैं तो वे जो है रुकावट, जो बंधन बनी होती हैं पितरों की वजह से, वो जो है दूर हो जाती है। तो ऐसा जो है आप सभी को जरूर से कर लेना है। सूर्य को जल देते समय उसमें फूल रोली अक्षत मिश्री जरूर से डालिएगा और जब सूर्य को जल दे दें तो आपको ओम सूर्य नमः मंत्र का जो है जाप कीजिएगा। परंतु यह जल जो है पितरों के निमित्त जाएगा, तो ओम पितृभ्य नमः मंत्र का जाप कीजिएगा। अगर रविवार का दिन कभी भी आ जाए तो आपको इस दिन क्या करना है कि बरगद के पेड़ से जो पत्ते होते हैं ना, छोटे छोटे पत्ते होते हैं, उसके तो उनसे कोई भी पत्ता ले लीजिएगा। टूटा हुआ पत्ता मिलता है तो अति उत्तम है, नहीं तो तोड़ कर ले लीजिएगा। और उस पत्ते को लाकर के क्या करना होता है कि इस पत्ते पर आपको हल्दी और कुमकुम से मिला के थोड़ा सा पानी डाल के पेस्ट बनाकर उन्हें मिला करके इस पर अपनी कामना लिख देनी है। जैसे नौकरी चाहिए तो नौकरी ऐसे करके लिखना है, पुत्र चाहिए तो पुत्र ऐसे करके लिखना है, कर्ज से मुक्ति चाहिए तो कर्ज मुक्ति ऐसे करके लिखना है, और साथ ही व्यापार तो व्यापार ऐसे करके आपको जो है लिखना होता है। और फिर उनको आप जो है बहते हुए जो जल होता है उसमें प्रवाहित कर दें। तो माना जाता है कि ऐसा अगर आप लगातार 11 रविवार करते हैं तो आपकी जो इच्छाएं होती हैं, कर्ज की हो, किसी की हो, वो पूर्ण हो जाती है। वैसे खास तौर पर इस उपाय को हमारे गुरुजी जो है कर्ज के लिए बताते हैं। अगर आपके ऊपर लाखों का कर्जा है तो इस उपाय को एक बार मेरे कहने से करके देखिएगा, लाभ जरूर प्राप्त होगा। बता दें कि रविवार के दिन भगवान सूर्य को अर्घ देते समय आपको जो है एक मंत्र है जिसका नाम मैं आपको यहां पर बता देता हूं। जैसे कि ओम सूर्य नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम आदित्य नमः। इन मंत्रों का जो है उच्चारण कीजिएगा।
कम से कम 15 मिनट जो है सूर्य देव को जल समर्पित करने के बाद इन मंत्रों का जो है आप उच्चारण कीजिएगा। जीवन में रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि रविवार के दिन दान का बहुत महत्व होता है। कुछ हो या ना हो, रविवार के दिन गुड़ जरूर से दान कीजिएगा। अगर गुड़ दान ना कर पाए तो जैसे कि गाय माता अगर आपके दरवाजे पर आते हैं तो गाय माता को थोड़ा सा गुड़ जरूर से खिलाइएगा। रोटी में रखकर खिलाइएगा, पर खिलाइएगा जरूर। और दूध अगर हो तो दूध का देखिए महंगाई है, मैं जानता हूं, फिर भी कोशिश कीजिए। अब अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो थोड़ा सा दूध का दान कर दीजिए। किसी भूखे हुए बच्चे को जो है दूध दे दीजिएगा। कोई गरीब है उसको दूध दे दीजिएगा। ऐसे करके दूध का दान कर दीजिएगा। चावलों का दान कीजिएगा। वस्त्र जैसी चीजों का दान कर दीजिए। देखिए, नए वस्त्र अगर आप नहीं खरीद पाते तो जरूरी नहीं कि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। नए वस्त्र नहीं खरीद पाते, जो पहने हुए वस्त्र होते हैं, तो जरूरतमंद व्यक्ति को आप उन पहने हुए वस्त्रों का भी दान कर सकती हैं। इससे सूर्य देव प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा से आपके सभी काम बन जाते हैं, जिससे आपकी जल्दी से जल्दी जो है मनोकामनाएं पूर्ण होती है, सफलताएं आपको प्राप्त होती हैं। जैसे कई लोगों के घर में होती है, पैसे से जुड़ी समस्याएं आ रही होती है, कर्जा जो है बहुत दिन रात बढ़ता ही जाता है। तो रविवार के दिन जो घर का मुख्य दरवाजा होता है, जो जिसे हम अंदर बाहर जाते रहते हैं, तो वहां जाकर के आपको क्या करना है, देखिए बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही चमत्कारी माता लक्ष्मी को आकर्षित करने वाला उपाय बता रहा हूं। तो जो रविवार का दिन होता है, उस दिन आपको जो घर का मेन गेट होता है, मुख्य दरवाजा होता है, उसके द्वार के दोनों ओर घी का जो दीपक होता है, यानी कि जो गाय का अशुद्ध घी होता है, वही ले लीजिएगा। भैंस का मिलता है वो भी ले लीजिएगा। उत्तम में उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो ले लीजिएगा। फिर उस दीपक को आपको मिट्टी का लेना है और उसमें रुई की बाती डालनी है। और ये बाती जो है आपको माता लक्ष्मी के निमित्त जलाई जाएगी। तो ये बाती जो गोल नहीं बनानी है, बल्कि लंबी बाती का प्रयोग करना है। और इसे बनाने के बाद जो है आप इस उपाय से माता लक्ष्मी को आकर्षित करेंगे। और जो मेन दरवाजा है वहां पर आपको रख देना है कि लेफ्ट साइड हो चाहे राइट साइड हो, जिस तरफ से नाली आपके घर से नहीं जा रही हो उस साइड में ही रखना। और कई सारे लोग होंगे जिनके घर में ऊपर से लेकर के नीचे की ओर बहते हुए नाली जा रही है, तो दोनों ही साइड में नाली होगी, तो इससे कोई विचार नहीं है। वैसे आप जो है अंदर में घुसते हुए, जैसे आप बाहर से जाकर के अंदर घर में प्रवेश करेंगे, उस समय आपका जो सीधा हाथ होगा उस साइड में रखिएगा। ऐसा करने से क्या होगा कि आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, नुकसान होने वाला होगा, कोई हानि होने वाली होगी, वो सुधर जाएगी और माता लक्ष्मी का आगमन होता है। रविवार के दिन तो वह सीधे आपके घर में जो है आती हैं। और सूर्य देव के साथ साथ मां लक्ष्मी ऐसी प्रसन्न होती हैं कि सूर्य देव आपकी किस्मत को चमकाने का काम करेंगे, तो वही माता लक्ष्मी आपकी धन पेटी को भरने का काम करेंगी। अगर कोई व्यक्ति रविवार की रात को सोते समय 1 गिलास दूध लेकर के अपने सिराहाने, यानी कि जिस स्थान पे वो सोता है, जहां उसका तकिया रहता है, उस स्थान पर, कई लोग अभी तो जो है बेड पर सोते हैं, तो कई लोग खाट पर भी सोते हैं। तो जैसे तो जिस स्थान पर जैसी भी सुविधा हो, उस सुविधा के अनुसार जो है आप जो है 1 गिलास कच्चा दूध ले लीजिए, या जैसा भी दूध हो वैसा ले लीजिए। कोई इसमें मतलब बड़ी बात नहीं है। उसे रख करके सिरहाने सो जाइएगा और अगले दिन सुबह उठकर उस दूध को, जो बबूल का पेड़ होता है ना, जिस पर पीले रंग के जो फूल आते हैं, जिसमें पत्तियां जैसे समीप पत्र जैसी होती है, आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे, बबूल का जो पेड़ होता है वहां पर उसको डाल के आ जाइएगा। पेड़ की जड़ में डालना है। इतना ज्यादा लाभ होगा ना, एक बार मेरे कहने से करके देखिएगा। खुद मैंने ये ट्राई किया है और मैं खुद इसका लाभ ले चुका हूं। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूं, इतना ज्यादा जो फल देने वाला उपाय है, तो यह उपाय है इससे व्यक्ति बहुत जल्दी धन को, ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। किस्मत साथ नहीं दे रही है, लक्ष्मी रूठी हुई है, तो निश्चित ही इस उपाय को 11 रविवार करके देखिएगा। आपको जो है इसका लाभ प्राप्त हो ही जाएगा। कोई दुनिया की ताकत आपको जो है इसका लाभ प्राप्त करने से नहीं रोक सकती। अगर आप जल्दी से जल्दी अपना भाग्य चमकाना चाहते हैं, जैसे यह समझो कि 3 दिन में मेरा भाग्य चमक जाए,
तो रविवार के दिन 3 झाड़ू खरीद के लाना, और सोमवार को जैसे ही रविवार का दिन समाप्त होता है तो सोमवार का दिन आएगा, तो सोमवार के दिन जो भी नजदीक में मंदिर हो वहां जाकर के दान कर देना और बता दें कि इस उपाय को करने से आपकी काफी ज्यादा फायदा होगा। अगर भगवान भोलेनाथ का मंदिर हो तो जरूर से दान कीजिएगा। और देखिए, मंदिर अगर आपके आसपास है तो थोड़े बहुत दान पुण्य के तौर पर पैसे वगैरह आप जो है देते रहिएगा, लगाते रहिएगा। मूर्तियों के लिए कपड़े, वस्त्र इत्यादि और वहां जो भी मरम्मत का सामान हो वह सारी चीजें आप जो है लगाते रहिएगा। 1 रुपये खर्च करेंगे, 10 रुपये की आमदनी आपकी कहीं ना कहीं से हो जाएगी। देखिए, व्यर्थ नहीं जाता है, कोई भी चीज व्यर्थ नहीं जाती है, तो जरूर से कीजिएगा। और हां, अगर आप रविवार के दिन कोई शुभ कार्य करने जा रहे हैं तो सफलता पाने के लिए घर से निकलने से पहले एक काम जरूर से कीजिएगा। जैसे आप चाहते हैं, रविवार का दिन आ गया, आप किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए जा रहे हैं, या कोई पेपर देने जा रहे हैं, या किसी व्यापार को खोलने के लिए जा रहे हैं, या घर में किसी बच्चे के व्यवहार शादी के लिए आप जा रहे हैं। चाहते हैं कि वह आपका कार्य सफल हो, बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं, तो बस एक बार में जाकर के काम सफल हो जाए। तो ऐसा अगर आप चाहते हैं तो एक काम कीजिएगा। जो चंदन होता है ना, पीला चंदन होता है, पीला चंदन ले लीजिएगा। पीले चंदन में अगर तुलसी जी की सूखी लकड़ी की वो जो होती है ना, चूर्ण चूर्ण होता है, अगर आपके घर में तुलसी जी हो तो आप उनका बनाइएगा। तुलसी से जुड़े हुए मैंने पहले की वीडियो में कई सारे उपाय बताए हैं, तो उनको अगर आपने नहीं सुना है तो उनको निकाल के सुनिएगा, उसमें मैंने आपको बताया हुआ है। तो जो तुलसी जी होते हैं उनका चूर्ण ले लीजिएगा, पीस करके मिक्सी में पीस करके जो पिसी हुई तुलसी जो होते हैं उनका चूर्ण ले लीजिएगा, चंदन में डाल करके उस चूर्ण को पेस्ट बना लीजिएगा और किसी डिब्बी में भर के रख लीजिए। जब भी आपके घर से बच्चा जाए, आपके पति जाए या कोई भी जाए जिसको कार्य में सफलता चाहिए, उसको थोड़ा सा तिलक लगा दीजिएगा। और जब आप घर से बाहर जाएं, उस दिन लाल रंग के वस्त्र जरूर पहन के जाइएगा, यानी रविवार के दिन जा रहे हैं तो लाल रंग के वस्त्र धारण करके जाइएगा। मैं गारंटी देता हूं, कार्य सफल होकर ही रहेगा। मन में ग्लानि मत रखिएगा कि ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। यह वो ऐसी चीजें भावना मत लेकर आइएगा, बस यह सोचिएगा यह उपाय कर रहे हैं, आपको सफलता प्राप्त होगी। और फिर देखिएगा रिजल्ट, आप खुद मुझे आकर के स्वयं बताएंगे। आपको बता दें कि रविवार के दिन गायत्री मंत्र का जाप करना बहुत ज्यादा लाभकारी होता है, शीघ्र से शीघ्र फल देने वाला होता है। तो गायत्री मंत्र होता है, लाभकारी माना जाता है, क्योंकि गायत्री का जो देवता सविता है, सविता का अर्थ है सूर्य। इस दिन कम से कम 108 बार आप लोगों को एकांत में बैठकर बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी झंझट के, जैसे कि कोई आपको परेशान ना करे, एकदम एकांत में हो, आपका ध्यान भी कहीं ना जाए, एकदम आप जो मंत्र कर रहे हैं उसी में आपका ध्यान रहे, तो आप जो है 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करना। और हां, जाप जो करते हैं ना, वो माला आप जो है हमारे नीचे वीडियो के नीचे लिंक दे रखा है, वहां से भी मंगा सकते हैं। तो आप रुद्राक्ष की माला, कमल गट्टे की माला, इन सभी से आप जो है जाप कर सकते हैं। बहुत शीघ्र आपके लिए लाभकारी होता है और उत्तम भी होता है, और आपको ज्यादा परेशानी नहीं आती। अगर कमल गट्टे की माला से करेंगे या रुद्राक्ष की माला से या तुलसी माला से करेंगे तो आप कर सकते हैं। नीचे मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप जो है मंगा सकते हैं। अगर नहीं है तो मंगा लीजिएगा। और हां, रविवार के दिन भूलकर मैं बता दूं क्या काम नहीं करने चाहिए। देखिए, रविवार के दिन तेल से मालिश नहीं करनी चाहिए। तेल की मालिश करना बहुत ज्यादा हानिकारक होता है। रविवार के दिन तेल की मालिश से शनि जो होते हैं वो टकराव करते हैं और परेशान करने लग जाते हैं। रविवार को बाल भी ना काटें। बहुत सारी माताएं बहनें रविवार के दिन बाल काट दी बोलती हैं कि गुरुवार के दिन नहीं करना चाहिए। नहीं, रविवार को भी नहीं करने चाहिए। रविवार को ऐसा करने से जो है सूर्य से जुड़ा तेज कम हो जाता है। जैसे कि आपकी किस्मत अचानक से चमकने वाली होगी तो उसमें थोड़ी सी कमी आ जाती है, वो चीजें पीछे की ओर धकेलने लग जाती हैं। तो ऐसे में आपको ये चीजें नहीं करनी चाहिए। रविवार के दिन जो मादक पेय पदार्थ होते हैं,
ना उनका सेवन भी ना करें। जैसे मैं क्या बताऊं, आपको शराब वगैरह जैसी चीजें होती हैं, इनका नहीं करना चाहिए। अशुभ अशुभ है, वो घर का विनाश करती हैं तो नहीं करना चाहिए। इन चीजों का ध्यान रखिएगा और कोशिश कीजिएगा आपके परिवार में ऐसा व्यक्ति कोई ना बने, और जितना दूर रहे इन चीजों से उतना अच्छा है। और इस दिन काले नीले भूरे रंग के कपड़े ना पहने, यह अशुभ माने जाते हैं। इन चीजों का ध्यान रखिएगा। और भगवान सूर्य से जुड़ी जैसी धातुएं होती हैं, तांबे को बेचने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा इस सूर्य के प्रभाव को कमजोर करता है और परेशानियां का सामना करना पड़ता है। रविवार के दिन पश्चिम और जो उत्तर दिशा में यात्रा करने से बचें, क्योंकि पश्चिम दिशा में शूल होने के कारण इसे अशुभ माना जाता है। यदि आवश्यकता हो तो इन दिशाओं की ओर यात्रा करने से पहले जो दलिया होता है, घी या पान खा लें। इन चीजों को जरूर से ध्यान रखें और आगे बढ़ने से पहले 5 कदम पीछे हटें, फिर उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। रविवार के दिन कुछ वस्तुएं भी होती हैं जिनको जाने अनजाने में आप लोग ले आते हैं, जिसकी वजह से गरीबी और कंगाली का सामना करना पड़ता है। तो इन चीजों को जरूर से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि श्रीमान लक्ष्मी की कृपा जो होती है वो बिल्कुल छिन्न हो जाती है। मतलब क्या ही मैं बताऊं कि वो बिल्कुल एकदम से रुक जाती है। आपको अपने आप महसूस हो जाएगा। ये चीज है ना, तो आप ऐसे में मां लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं, उनकी आपकी आर्थिक स्थिति जो ठीक नहीं है, समस्याएं दूर करना चाहते हैं, तो ऐसे में मां लक्ष्मी की कृपा आती है। तो रविवार के दिन कुछ वस्तुओं की खरीदारी करना शुभ माना जाता है तो अशुभ माना जाता है। तो कुछ खरीदारी, जैसे कि रविवार के दिन बटुआ खरीदना, यह शुभ होता है। लाल रंग की वस्तुएं खरीदना शुभ होता है। घर में सुख शांति और समृद्धि को लाने के लिए रविवार के दिन लाल रंग की वस्तुएं खरीदना शुभ माना जाता है। अगर आप खरीदना चाहें तो नीचे मैं दे दूंगा, तो वहां से खरीद लेना। और चश्मा रविवार के दिन आंखों से संबंधित चीजें यह जरूर से लेकर के आए। चश्मा खरीदना शुभ इसलिए माना जाता है क्योंकि यह सूर्य से संबंधित होता है। कैंची गेहूं खरीदने से सकारात्मक परिणाम आते हैं, तो यह जरूर से आप खरीद कर लाइए। जैसे कैंची गेहूं खरीद कर लाइएगा। रविवार को क्या नहीं खरीदना चाहिए मैं आपको बता दूं। जिनको नहीं खरीदना चाहिए, जिनसे घर में कंगाली आती है बहुत ज्यादा, जैसे बागवानी का सामान होता है। बहुत सारे लोग बागवानी का सामान जैसे किसी पौधे को घर ले आते हैं, और सूर्य दोष का सामना उनको करने से बचना चाहिए। ऐसे में तो रविवार के दिन घर के निर्माण के सामान होते हैं, बागवान के सामान होते हैं, इन चीजों को खरीदने से जो है बचना चाहिए। लोहे का सामान नहीं खरीदना चाहिए भाई, बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए। मैं तो यही कहूंगा भाई, अगर आप लोहे का सामान लेके तो शनि रविवार के दिन ना लेकर आए। किसी भी तरह के बुरे प्रभाव से बचने के लिए रविवार को लोहे का सामान खरीदने से बचने की सलाह दी जाती है। तो इन चीजों का जो है, देखिए आजकल इतनी भाग दौड़ भरी जिंदगी है कि हमारे शास्त्र पढ़ने का किसी को भी टाइम नहीं है। तो ऐसे में ये छोटी छोटी चीजें हम आपको जो यहाँ पे निकाल करके देते हैं, बहुत मेहनत लगती है और बहुत मुश्किल से निकाल के लेके आते हैं, तो इनको यहाँ हम आपको बताते हैं। इन चीजों का जरूर से अपने जीवन में पालन कीजिए। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल दिव्या ज्योति को हमेशा सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि ऐसी ही जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। मान्यता के अनुसार शनिवार और रविवार दोनों वाहन खरीदने का अशुभ दिन माने जाते हैं। तो दोनों ही दिन, चाहे रविवार का दिन हो चाहे शनिवार का दिन हो, दोनों ही दिन नहीं खरीदने चाहिए। अगर आप आज किसी यात्रा पर जाना चाहते हैं, जैसे कि आज रविवार का दिन है और यात्रा जाना चाहते हैं, तो पूर्व या उत्तर और अग्निकोण दिशा की ओर यात्रा करने का विकल्प कभी न चुनें। इस चीज का ध्यान रखें। और सूर्य के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए रविवार के दिन चावल, दूध, गुड़ का सेवन करें। रांग के कपड़े में लपेट करके कुछ चीजों का दान करें। और तुलसी तो इस दिन नहीं तोड़नी चाहिए। भूलकर तुलसी में जल ना दें। तुलसी में जल देना वर्जित होता है। रविवार के दिन इस दिन बिल्कुल ना दें, और वरना आप अपने घर में कंगाली का कारण खुद ही बनेंगे। और हिंदू धार्मिक ग्रंथों में तुलसी को केवल एक पौधे की वजह देवी तुलसी के रूप में माना जाता है। तो तुलसी में इन चीजों का जरूर से ध्यान रखना चाहिए। कुछ लोग तुलसी को डिस्टर्ब करते हैं, तो नहीं करना चाहिए।
रविवार के दिन उनको मेंटेन रखने के लिए तुलसी पर जल चढ़ाना या पत्ते तोड़ने को अशुभ माना जाता है। इसी तरह एकादशी के दिन तुलसी को जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए, पत्ते भी नहीं तोड़ने चाहिए और तुलसी का निर्जला व्रत रहता है। इस चीज को जरूर ध्यान रखें क्योंकि वह टूट जाता है। और रविवार के दिन अगर तुलसी पूजा करना चाहते हैं तो रविवार और एकादशी के दिन तुलसी की दूर से ही हाथ जोड़कर पूजा करें, परिक्रमा कर सकते हैं और अलग दूर रख के दीपक जलाएं। और हां, जल देना चाहते हैं तो किसी भी लोटे में या किसी में जल आप तुलसी के क्यारे में ना डालें, बल्कि पास में ही डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब बड़े ध्यान से सुनिएगा जो मैं अब उपाय बताने जा रहा हूं, उन उपायों को। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी पहचान बड़े धनवानों में हो, आपके जीवन में इतना धन हो कि आपकी आने वाली 7 पीढ़ियां भी पैसों पर राज करें, तो आज हमारे वीडियो को बिना भगाए अंत तक देखिएगा और तंत्र शास्त्र के इन महा उपायों को कर लीजिएगा। हर हफ्ते में आप सिर्फ रविवार के दिन करते हैं तो यकीन मानिए, न केवल आपके जीवन की हर प्रकार से समस्याओं से मुक्ति मिलेगी, बल्कि आपके जीवन की जो समस्या है, मनोकामनाएं हैं, वह पूर्ण हो जाएंगी। हर आदमी की इच्छा होती है कि उसका नाम समाज में धनवान लोगों और कामयाब लोगों की लिस्ट में हो और उसका खुद का घर हो, अच्छा व्यापार नौकरी हो, उसके पास इतना धन दौलत हो कि उसके परिवार को कभी किसी चीज की कमी ना हो। तो ऐसे में रात दिन जी तोड़ मेहनत करते हैं। तो आपको दोस्तों बता दें कि परिश्रम करने के बाद भी ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने घर की जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ हैं। उनका सपना तो सपना ही रह जाता है। तो आपको विशेष उपाय जरूर से करना है। अगर कोई व्यक्ति जीवन में कामयाबी की सीढ़ियों को चढ़ता हुआ चला जाता है तो आपको भी यह लगता है कि आप भी जाए तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो रविवार के दिन आप साक्षात मां लक्ष्मी की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, उपाय बताने जा रहा हूं। बड़े ही चमत्कारी उपाय हैं, करके देखिएगा, आपको खुद इनका लाभ प्राप्त होता ही चला जाएगा। खुद धन की वर्षा होती ही चली जाएगी। अगर आप चाहते हैं सूर्य देव जी और माता लक्ष्मी जी आपके पूरे परिवार पर कृपा करें तो ध्यान से वीडियो देखिएगा और दिव्य ज्योति चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। आशीर्वाद आपके ऊपर बनकर ही रहेगा। माता लक्ष्मी का तो दोस्तों पहले तो कमेंट बॉक्स में जय सूर्य देव जरूर लिख दीजिएगा। देखिए, रविवार का दिन जो होता है वो बहुत ही अपने आप में खास और महत्वपूर्ण होता है। जैसे मैंने पहले के वीडियो में आपको कई उपाय भी बता दिए हैं, तो अब मैं आपको जो उपाय बताने जा रहा हूं, अगर आप बहुत ज्यादा कर्ज में दबते हुए चले जा रहे हैं, कर्ज खत्म नहीं हो रहा है, आसान उपाय आपको करना क्या है। पहले ही बता दिया कि सूर्य देव जी का दिन है, तो इस दिन आपको झाड़ू खरीद कर लाना है। और झाड़ू बहुत ही शुभ होता है, बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, अगर आप लोग 3 रविवार तक झाड़ू खरीद करके इस झाड़ू को किसी भी मंदिर में दान करते हैं, यानी कि सोमवार के दिन नहा धो के इसी झाड़ू को किसी मंदिर में जाकर दान करते हैं, तो आपको आपके जीवन की हर समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। और हां, सबसे अंतिम उपाय आपको बताऊं, सबसे ज्यादा चमत्कारी उपाय है कि 1 लौटा लीजिएगा, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध, गंगा जल और शुद्ध जल भर लीजिएगा। और जो लाल मिर्च होती है, लाल मिर्च के जो दाने होते हैं ना, वह आपको उसमें रख कर डाल देने हैं, या 5 से 7 डाल दीजिएगा। तब सूर्य देव को जल समर्पित कीजिएगा। किसी की बाहरी जो बुरी नजर लग जाती है न, जिसकी वजह से तरक्की रुक जाती है, वह आपकी खत्म हो जाएगी। और शीघ्र से शीघ्र आप आसानी से ऊंचाइयों को चढ़ना प्रारंभ करेंगे और वह नजर दोष आपकी समाप्त हो जाएगी और आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। तो इस उपाय को लगातार कीजिएगा, 11 रविवार कीजिएगा, आपको फल प्राप्त जरूर हो जाएगा। मैंने जो बताया ना, वह ध्यान से सुनिएगा। कच्चा दूध, गाय का कच्चा दूध लीजिएगा, शुद्ध जल और गंगा जल एक पीतल के लोटे में डाल दीजिएगा और उसमें जो लाल मिर्च के 7 दाने डाल दीजिएगा। एक सफेद फूल और एक चुटकी काली जो तिल होती है वह डाल दीजिएगा। इन चीजों को डाल करके जो अर्घ देना प्रारंभ कीजिए, आपको लाभ ही लाभ होगा। आपकी दुनिया बिल्कुल पूरी तरह से बदल जाएगी। इन चीजों को करने से क्या होता है, जो लाल मिर्च होती है ना,
वह बाहरी आवरण को रोकती है, बाहरी तंत्र मंत्र विद्याओं को, काली नजर को रोकती है। तो जब ऐसी चीजें आपके साथ नहीं होंगी, ना किसी के तंत्र मंत्र, काली बुरी नजर, ये सारी चीजें नहीं होंगी, ना तो आपको जो है आसानी से लाभ प्राप्त होगा और आप ऊंचाइयों को छूते जाएंगे। तो इस तरह से जरूर से कीजिएगा। और आज का वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपको एक और प्यारी वीडियो में मिलता हूं। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, बने रहिए और कमेंट में राधे राधे जरूर से लिखिएगा।